ओम ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। All right, so we are starting a new chapter today, and the name of the chapter, it's the seventh chapter, and from the fourth section, and from it's titled From Matriarchy to Patriarchy. अगर औरत का अपना अलग से एक कड़प होता था, या झुंड होता था, या ट्राइब हुआ करता था, विमेन ओनली ट्राइब, तो वहां पे मातृ प्रधान संस्कृति जरूर से हुआ करती थी। तो वहां से वो मतलब स्त्री प्रधान संस्कृति, तो वो पुरुष प्रधान संस्कृति में हम कैसे आए, इसके बारे में शायद यहाँ पे होगा। देवी आगे, लक्ष्मी जी आगे बात करती है, द ग्रेट एंसेस्टर्स। तो कल कल जो जहाँ पे वो रुकी थी, कि वही बात वो कर रही थी कि ऐसे सिर्फ औरतों की कम्युनिटी हुआ करती थी, स्त्रियों की। और अगर वो बच्चा चाहती है तो वो, और उनके मंदिर हुआ करते थे जो पर्वत के ऊपर हुआ करते थे, और अगर वो बच्चा चाहती है तो वो नीचे आती थी फ्लैट लैंड पे, और वहां पे कोई तो भी बहुत ही सत्पुरुष, ऐसा पुरुष जो ज्ञानी है, ऐसा पुरुष जो खुद एनलाइटेंड है, जिसको हम हमारे अगर हमारे उपनिषद वगैरह पढ़े तो इनको ऋषि कहते हैं, राइट। ऐसे पुरुष के साथ संभोग करके वो बच्चा जन्म देती थी, और ये सारी औरतों का जो ग्रुप है, ये उस बच्चे का देखभाल करता था। उनको उनके सुरक्षा के लिए वो जो गॉडेसेस नहीं, जो प्रिस्टेसेस हुआ करती थी, उनकी सुरक्षा के लिए जो वॉरियर्स यानी क्षत्रिय हुआ करते थे, वो भी औरतें थी। सो दे वर प्रोटेक्टेड बाय दी विमेन वॉरियर्स। लास्ट सेंटेंस उन्होंने ये कहा था, देयर वाज नो सॉरो अमंग दीज विमेन। सारी कहानी का बात क्या है, संदर्भ क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग? द इम्पोर्टेंट थिंग इज दुख इनको पता नहीं था, या तो कहीं भी दुख कहीं भी नहीं हुआ करता था। हाँ, हमारा उल्टा है, हम सुख कभी कभी अनुभवते हैं और बाकी सारा समय हम दुख अनुभवते हैं। अब आप बोलोगे मैं थोड़ी ना रो रही हूँ, मैं थोड़ी ना दुखी हूँ, लेकिन अगर आपके दिमाग में आप चिंता कर रहे हो, इफ देर इज वरी, इफ देर इज एंजाइटी इन योर थॉट्स, देन यू आर दुखी, you are suffering, right? So they had no idea, there was no sorrow in these women, and they were close to God like Mary was. तो जैसे मेरी मैगदलीन जीसस के साथ हर पल थी, या जीसस के सानिध्य में थी, उस तरह से ये औरतें भगवान के सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में रहा करती थी। आगे देवी कहती है, द ग्रेट एंसेस्टर्स हैड मेनी टीचिंग्स। तो ये जो हमारे पूर्वज थे, उनके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ बोध हुआ करते थे। देर वॉज सो मच सेलिब्रेशन इन दीज गॉडेस टेम्पल्स ऑफ द एंशियंट टाइम्स। और देवियों के मंदिर में ये जो औरतें थी, और जो पूजा पाठ भी वही करती थी, पुजारन जो थी, वहां पे बहुत सारे उत्सव मनाए जाते थे। Women nurtured their children deeply and taught them many sacred gifts। और स्त्रियां जो है ये बच्चों का बहुत ही गहराई से देखभाल करती थी। और ये जो सेंटेंस है ना, ये जो वर्ड्स है, एंड taught them many sacred gifts, दैवी शक्तियों के बारे में सिखाया करती थी। और हरे हम सबके अंदर दैवी शक्ति है, लेकिन वो का क्या हो गई है, बिल्कुल दब चुकी है। तो ये वो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव पावर है, दूरदृष्टि है, सिद्धियां है, ये सारी चीजें इन बच्चों को सिखाया जाता था।
It used to be a blessing for even a male child to go into a meditative state and rejoice in the feminine aspects of himself. इवन जो लड़के होते थे, हाँ, यानी जो बच्चों में भी जो लड़के हुआ करते थे, ये लड़कों के लिए अम समाधि अवस्था में जाना और वहां पे अपने अंदर के स्त्री तत्व का आनंद लेना, ये भी वहां पे सिखाया जाता था, या ये बच्चे करते थे। हर बच्चा अपने अंदर का पुरुष तत्व और स्त्री तत्व इसका आनंद उठाता था। There was more balance at that time, and the protective masculine energy was whole and creative and not fragmented and wounded. तो वहां पे उस समय पे काफी सब कुछ बैलेंस में हुआ करता था। और प्रोटेक्टिव मैस्कुलाइन एनर्जी, देखो पुरुष तत्व जो है, पुरुष तत्व के जो भी गुण है या गुण धर्म है, इसमें का एक है सुरक्षता देना, हाँ, सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्शन देना, ये पुरुष तत्व का काम होता है। अगर कोई स्त्री अगर अपने घर वाले को प्रोटेक्शन देती है, तो वो अपने अंदर के पुरुष तत्व को का उपयोग करती है, राइट। तो ये प्रोटेक्शन देना उनका वो बहुत अच्छी तरह कर पाते थे। क्यों? क्योंकि कहीं भी उनके पुरुष तत्व के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे, कहीं भी वो फ्रैगमेंटेड नहीं थे, वुंडेड नहीं थे। हाँ, वुंडेड एनर्जी जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, जब ईगो आता है, क्रोध आता है, इन चीजों से हमारी ऊर्जा ये वुंडेड हो जाती है। क्या कहते हैं, जब किसी को लगता है ना, हम व्हाट डू, घायल। सॉरी, घायल। घायल। घायल, घायल। यस, घायल, यस। आई सडनली द वर्ड वुडंट कम, यस। तो ये घायल शक्तियां हैं, स्त्री शक्ति हमारी घायल है। हम खुद पे प्यार नहीं कर सकते, हम पूरे दिल से सेवा नहीं कर सकते, तो स्त्री शक्ति जो है ये घायल है। पुरुष शक्ति का जो काम है अगर वो ठीक से नहीं कर सकता, तो वो उसकी शक्ति, वो पुरुष शक्ति घायल है। So the early commandments brought man and woman together to procreate, and men and women enjoyed their lives without the burdens and sorrows that afflict humans today. तो आज जो मनुष्य जाति जो दुख में है, या मनुष्य के जीवन में जितना कुछ क्लेश है, दुख है, ये तभी नहीं हुआ करता था। स्त्री और पुरुष संभोग से बच्चों को पैदा करते थे, उनकी बहुत गहराई से देखभाल करते थे, और उनके ऊपर कोई बोझा नहीं था। All of this changed with the rise of patriarchy, created by the contentious energies of the wounded feminine and the wounded masculine. लेकिन जैसे जैसे स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा घायल होती गई, धीरे धीरे पुरुष प्रधान संस्कृति ये बढ़ने लगी, ओके, पैट्रियार्की बढ़ने लगी। तो लेखक पूछते हाउ एंड व्हाई, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? आगे वो बताती है, the soul cycles go in phases of expansion and contraction like the inhalation and exhalation of the breath. देखो, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम विस्तार में आते हैं, जैसे ही सांस छोड़ते हैं हम सिकुड़ते हैं। तो सांस का जो विस्तार और सिकुड़ना है, जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, उसी तरह आत्म का भी चक्र होता है। और आत्माएं जो है ये भी उस चक्र में उस तरह से फैलती भी है, विस्तार में भी आती है और सिकुड़ भी जाती है। दिस करंट फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिगैन विथ द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम अ मैट्रियार्कल सिस्टम टू अ पेट्रियार्कल सिस्टम क्लोज टू 6500 years अगो। लेकिन 6500 साल पहले ये जो ये अब भी जो युग चल रहा है, या अब भी जो साइकिल चल रही है, इसकी शुरुआत हुई, जहां पे स्त्री शक्ति को धीरे धीरे दबाया गया और पुरुषों की पुरुष प्रधान जो संस्कृति है या शक्तियां हैं ये बढ़ने लगी।
it accelerated significantly around 2000 years ago when some things were changed. और 6500 सालों में भी 2000 साल पहले कुछ ऐसा बदलाव लाया गया जिसके वजह से ये बहुत अधिक होने लगी, बहुत ज्यादा ये होने लगी. The protective masculine energy became egoistical in nature and it no longer desired to honor the feminine energy. तो वो जो बदलाव जो होते गया उसमें जहाँ पे ये प्रोटेक्टिव मैस्कुलाइन एनर्जी यानी सुरक्षा देने वाली ये पुरुषों की जो ऊर्जा थी, ये ऊर्जा में ईगो बढ़ने लगा. और जैसे जैसे ईगो बढ़ते गया वो स्त्रियों का सम्मान करना उन्होंने कम करते गए, वो या सम्मान स्त्रियों का कम होते गया. द मेन केम टुगेदर एंड क्रिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स दैट डिड नॉट नीड विमेन एक्सेप्ट फॉर इन प्रोक्रिएशन. और ये पुरुष एक साथ आए, एकत्रित आकर उन्होंने ऐसी संस्कृति की रचना की जहाँ पे उन्हें स्त्रियों की जरूरत ही ना हो. हाँ, स्त्रियों की जरूरत को उन्होंने मिटा दिया. और स्त्री सिर्फ संभोग के लिए इतना छोड़ के स्त्रियों को हर जगह से हटा दिया गया. एक्चुअली अपन अपनी ही हिस्ट्री देखे तो इट इज नॉट इवन, आई थिंक नॉट इवन 100 years बैक और या मे बी मैक्सिमम 100 years बैक, ये जो आज जो जो क्लब्स है ना, जैसे हमारे यहाँ रोटरी क्लब है या लायंस क्लब है, ये तो अब बहुत नए हैं, इनको 50 साल भी नहीं हुए शायद. हाँ, मैं अंदाजा दे रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम. लेकिन ब्रिटेन में, यूरोप में, एटलीस्ट वहां पे मुझे पता है कि जो भी क्लब्स हुआ करते थे ना ऐसे, उनमें स्त्रियों को आना वर्जित था. विमेन वर नॉट अलाउड इनटू दिस क्लब्स. It was men's only club, and there are movies made where the women fought for permission to enter the club, for the club membership. स्त्रियों को विरोध करना पड़ा, लड़ना पड़ा, मोर्चा निकालने पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा इन एक्सक्लूसिव मेंस क्लब में एंटर होने के लिए. हर फील्ड में ये हुआ. अगर आप स्पोर्ट्स का फील्ड देखोगे उसमें भी यही हुआ, जहाँ पे स्त्रियों को कोई एंट्री, लड़कियों को कोई एंट्री नहीं हुआ करती थी. ओके, सो इट वाज पूर्वी नाटकांमध्ये पण स्त्री पार्ट पुरुषच. एब्सोल्युटली. तो हमारे जो क्रिएटिविटी, कल्चरल जो होता है उसमें भी जो ड्रामा होते हैं इसमें स्त्री का रोल ये आदमी ही किया करता था. तो स्त्रियों को कहीं हर जगह से हटाया गया. तो काम करने की या शिक्षा लेने की ये तो भूल ही जाओ. एवरीवेयर दे वर रिमूव्ड फ्रॉम. और ये यूरोपियंस, इन्होंने जैसे जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कॉलोनीज बनाते गए, तो उन कॉलोनीज, यानी इंडिया भी एक कॉलोनी थी, ऑस्ट्रेलिया में भी उनके कॉलोनीज थे, जगह जगह पे उनके एशिया में अनेक जगह पे, अफ्रीका में इन्होंने कॉलोनीज बनाई, ये कैप्चर करते गए. वहां पे उन्होंने ये संस्कृति और फैलाई. तो पूरे दुनिया में ये संस्कृति बन गई जहाँ पे मेन ओनली, स्त्रियों का कोई रोल ना पॉलिटिक्स में, ना कल्चर में, ना क्रिएटिविटी आर्ट्स में, या ना एजुकेशन में, ना मेडिकल फील्ड में, कहीं भी स्त्रियों का रोल नहीं हुआ करता था. उसने सिर्फ घर में बैठने का और बच्चे पैदा करने के लिए उसकी जरूरत, अदरवाइज पुरुषों ने उस स्त्रियों की जरूरत रखी ही नहीं. वी डोंट नीड यू, दैट वाज देयर एटीट्यूड. तो ये वो बात यहाँ पे कर रही है. The men came together and created power structures that did not need women except for in procreation. As this creative protective energy devolved, evolved का opposite उन्होंने यहाँ पे devolved लिखा है, into a lower wounded form, it became more patriarchal. तो ये इस तरह से पुरुष प्रधान होते गए. Men became aggressive and wanted to control women and even other men. अब देखो, एक बार तुम्हारे स्वभाव में अगर एग्रेसिवनेस, अगेन आई एम एट अ लॉस फॉर अ हिंदी वर्ड फॉर एग्रेसिव,
क्रोधित जो होता है ना, या अ, जोर जबरदस्ती का जो स्वभाव होता है, विद्रोही, या मे बी विद्रोही हो सकता है। सो ये एग्रेसिवनेस जैसे पुरुषों का बढ़ते गया, उन्होंने एग्रेसिवनेस सिर्फ स्त्रियों की तरफ नहीं, पर दूसरे पुरुषों पर भी वो एग्रेसिव होने लगे। यानी इनके युद्ध, इनके झगड़े, इनके लड़ाई, ये चीजें भी बढ़ने लगी। दे डिड सो थ्रू फाइटिंग वॉर्स, और युद्ध की, जैसे मैंने कहा, युद्ध की शुरुआत। अभी इतना अगर शरीर में तुम्हारे जुनून भरा है, एग्रेसिवनेस है, एंगर है, वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी है, पुरुष का काम वो था कि प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन को छोड़ के ये सब हो रहा है। तो ये जब ये ईगो बढ़ते गया, एग्रेसिवनेस बढ़ते गया, युद्ध करने लगे। निकालेंगे कहाँ उस एग्रेसिवनेस को, राइट? तो कहीं ना तो निकालना है, तो सिर्फ स्त्रियों पे नहीं, दूसरे पुरुषों पे भी ये क्रोध निकालने के लिए ये युद्ध करने लगे। डोमिनेटिंग लैंड के लिए इनके युद्ध हुआ करते थे। हर राज्य, आप देखो, इंडिया में ही तब का इंडिया, आज का भी अगर आप पकड़ो तो भी चलेगा। एक स्टेट, आज समझो, पर जैसे मैं गुजरात के बारे में जानती हूँ, तो गुजरात का एक स्टेट है, राइट? कितना छोटा सा स्टेट है। उसमें बड़ौदा का राजा अलग, जूनागढ़ का राजा अलग, जामनगर का राजा अलग, इतने सारे किंग्स बन गए। और हर राजा बाजू वाले राजा के जमीन को लेना चाहता है, उसको अपना किंगडम को एक्सपैंड करना चाहता है। सो दे बिगैन डोमिनेटिंग लैंड्स एंड इम्पोजिंग बिलीव्स ऑन अदर्स। और फिर अगर मैं राजा बन गया तो मैं जो मानती हूँ वो सबने ओबे करने का। फिर कोई राजा मुझ पर युद्ध करेगा, अगर वो जीत गया, और फिर इस प्रजा के हाल ही हाल हो गए। बिकॉज वो दूसरा जो आएगा वो उसकी मान्यता कुछ अलग है, तो उसके हिसाब से लोगों ने जीना पड़ता था। धर्म का भी परिवर्तन, सब कुछ ये इन सब चीजों के वजह से होते गया। Okay, families and clans were divided as children were taken away from their mothers. और सारे कुटुंब व्यवस्था जो भी थी, बच्चों को माँ बाप से अलग किया गया, और अपने माताओं से बच्चों को अलग किया गया, और जो कुटुंब व्यवस्था थी ये बिल्कुल बिखर दी उन्होंने। All of this caused much grief to the women and children as well as the men related to them. जैसे मैंने कहा ना कि ये राजाएं लड़ेंगे, लेकिन जान किसकी जाती है? लिटरली और फिगरेटिवली, whichever way you take it. Who is in trouble? Who suffers? It is women and children, and their men who are not a part of the war. सामान्य जनता, जिसको हम कहेंगे, जो लोग है, इनको तकलीफ होने लगी। दे सफर्ड। दिस ग्रीफ परपेचुएटेड एंड मल्टीप्लाइड ओवर मेनी लाइफ टाइम। और फिर से जन्म, फिर से पुनर्जन्म लेते गए, और जैसे जैसे एक एक जन्म बीतता गया, ये दुख बढ़ता ही गया। The separation of children from mothers was similar to the annihilation of entire tribes of indigenous peoples and languages in more recent times, and the sorrow caused by this separation continued over generations. अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो दो उदाहरण यहाँ पे बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया सॉरी, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी ओरिजिनल जो लोग थे, इनको एबोरिजिन्स कहा जाता था। इनका नामो निशान मिटाने लगे जब वहां पे यूरोपियंस या दूसरे दुनिया के दूसरे लोग जाके बसने लगे, तो इनको उन्होंने पूरी तरह से इनकी संस्कृति को मिटा दिया। वैसे ही अमेरिका में रेड इंडियंस थे। जब यूरोपियंस जाके वहां पे बसने लगे, और उन्होंने रेड इंडियंस का पूरी तरह से नाश कर दिया। अमेरिका रेड इंडियंस की लैंड थी, यानी उनकी जगह थी वो। एक समय ऐसे आया कि यूएस, जो यूरोपियंस वहां गए, और उनके ऊपर उन्होंने जो रूल तैयार किया, तो उनको
एक समझ लो 100 एकड़ 100 एकर्स ऑफ लैंड है, उसको उन्होंने कंपाउंडिंग कर दिया। रेड इंडियंस ने सिर्फ उधर ही जीना है और बाकी सारे लैंड का कब्जा अमेरिकन ने कर लिया। और तो जो ओरिजिनल ओनर्स है उनको ही बंदिस्त बनाया गया। फिर क्या हुआ, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एजुकेशन नहीं मिल सकता, एक्सपोजर नहीं है, ड्रग्स और अल्कोहल और ये लड़ाई झगड़े, ये व्यसन, चोरी चपाटी, ये सब बहुत बढ़ने लगी एंड द होल ट्राइब वाज डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से दुनिया में जगह जगह पर ये चीज हुई। द सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम मदर। सो इस तरह से ये जो इंडिजीनियस पीपल कहे जाते हैं, इनकी पूरी की पूरे ट्राइब्स जो है, ये इनका नाश किया गया, इनकी भाषाएं खो गई, उनको अपनी भाषा में बात करना है। आज भी देखो, ब्रिटिश छोड़कर चले गए, इंडिपेंडेंस इतने सालों पहले हमें मिल गया, लेकिन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर हमारा नहीं होता। बट चलो अभी ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया ने ही इंग्लिश ये लैंग्वेज को ज्यादातर अडॉप्ट कर लिया है। सो दिस कंटिन्यूड ओवर जनरेशंस, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गया। The guilt and sorrow was perpetuated further in women who could not bear male children। और जैसे कि ये कम था, इसके बाद दूसरी स्त्रियों पे जो अत्याचार हुआ वो ये हुआ कि स्त्री ने पुत्र को ही जन्म देना है, ये पुत्र का महत्व बढ़ाते गए, और जो स्त्री पुत्र को जन्म नहीं देती है उस पर अत्याचार शुरू हो गया उसमें। और अगर वो नहीं दे पाती है, तब साइंस विकसित नहीं हुआ था, अभी तक ये पता नहीं था कि भाई पुरुष तय करता है कि उसको बेटी होगी या बेटा होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो उसका है, स्त्री के पास तो 2 एक्स है, पुरुष के पास एक एक्स है, एक वाई है। अगर स्त्री के एक्स के साथ एक्स मिल जाता है तो लड़की पैदा होती है, स्त्री के एक्स के साथ पुरुष का वाई मिल जाता है तो लड़का पैदा होता है। तो ये पता नहीं था, तो वो जो स्त्री थी वो गिल्टी महसूस करती थी, और अगर उसे लड़का नहीं हुआ तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। Little by little women became slaves to their own minds, conditioned by the patriarchal order। और ये जो पुरुष प्रधान जो है, ये नियम, ये रूल उन्होंने स्त्रियों पे इतना डाला कि एक पीढ़ी ऐसी आई जहां पे स्त्री समझ रही थी ये नॉर्मल है, पुरुषों के बराबर अगर मुझे मेरे साथ व्यवहार नहीं किया जाता तो ये नॉर्मल है, ये सही है, ऐसा वो समझने लगी। तो धीरे धीरे अपने ही सोच के बंधन में वो आ गई। अगर मुझे लड़का नहीं होता तो मैं एक अच्छी औरत नहीं हूं। तो ये अपने ही सोच के बंधन में, अपने ही माइंड के कंडीशंस में अटकती गई। एज टाइम वेंट ऑन, fear driven men usurped the natural order of the universe, so much so that they felt that they would rather be in contention than in peace। और जैसे 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 युद्ध बढ़ता गया, लड़ाई झगड़े बढ़ते गए, वैसे वैसे भय बढ़ता गया, पुरुषों का डर बढ़ता गया। और जैसे जैसे ये डर बढ़ता गया, वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ व्यवहार करने लगे, प्रकृति के नियमों के खिलाफ अपनी जिंदगी बिताने लगे। और ये एस्टैब्लिश हो गया कि चैन और अमन ये तो कभी कभार होता है, दुख होना, दुख में रहना यही नॉर्मल है, चिंता में रहना यही नॉर्मल है, लाइफ इज अ स्ट्रगल इज नॉर्मल। ऑफ कोर्स लाइफ इज अ स्ट्रगल, ऐसा वो कहने जहां पे लाइफ वॉज ब्यूटिफुल, लाइफ वॉज पीसफुल, लाइफ वॉज लव, लाइफ वॉज जॉय, ये पूरी तरह से चित्र पलट गया। और यहाँ तो जो नॉर्मल, जो दुख कभी कभार आता है, जिंदगी तो बस सुख का ही नाम है, उसके बदले सुख कभी कभी आता है, जिंदगी दुख का नाम है, ये होने लगा।
Since the turning of humanity to a patriarchal order, it has not been the wish of men for generations that women fill the sacred spaces. अच्छा देखो, जहाँ पे देवियों के मंदिर हुआ करते थे और पुजारने हुआ करती थी, उनका राज्य चलता था, वो संस्कृति भी देती थी, बोध भी देती थी, बच्चों को भी संभालती थी, दुनिया को संभालती थी। उसके बदले अब क्या होने लगा कि भगवान की जगह यानी मंदिरों में जहाँ पे भगवान बसते हैं वहां से स्त्रियों को निकाल डाला गया और देवियों के मंदिर कम होने लगे। और हमारे बाकी देशों की संस्कृति की इतनी मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे देश में ही देवियों के मंदिर बहुत कम, ज्यादातर शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, कृष्ण, राम, गणेश जी, दत्त, ये सब इन लोग के मंदिर बहुत ज्यादा है, लेकिन देवियों के मंदिर या देवियों की पूजा ये धीरे धीरे कम होने लगी। भगवान की सेवा औरतें नहीं कर। आज भी मैं देखती हूँ घर घर में जनरली पूजा पुरुष करता है। हाँ, मैंने ये स्पेशली नासिका के मैंने इस शहर में आके मैंने ये जाना कि ज्यादातर घरों में स्पेशली ब्राह्मण फैमिलीज में पुरुष जो होता है वो पूजा करता है। मतलब पूजा भगवान के सानिध्य से स्त्रियों को हटाया गया, ये टू पुट इट वेरी सिंपली। ऑलराइट, विमेन also succumb to men's wishes by carrying a deep river of guilt about nurturing everything for many generations। और स्त्रियों को पुरुषों ने स्त्रियों को इतना गिल्टी महसूस किया कि वो उसमें ही वो बहने लगी, उसी में रहने लगी पीढ़ियों दर पीढ़ियां, बहुत पीढ़ियों तक। The guilt turned into sorrow as men of coarse nature held women accountable for more than was possible under the patriarchal order। जो भी गधा मजूरी है, जो भी काम है, ये तुमने ही करना है। तो ये जो स्त्रियों के ऊपर वो और ज्यादा काम और ज्यादा लादने लगे, वो लोग बहुत ज्यादा डालने लगे। एंड तो दुख, ये जो गिल्ट था, द गिल्ट कन्वर्टेड इनटू सॉरो, ये दुख में जिंदगी बिताने लगे। एंड दिस क्रिएटेड द इम्बैलेंस दैट वी सी टुडे। और ये इम्बैलेंस की जो आज हम देख रहे हैं वो इम्बैलेंस है। हम हमारे भी स्वतंत्रता लड़ाई जब हमारी शुरू हुई तब महाराष्ट्र के मुझे काफी सारे ये पता है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, हमारे संत भी बहुत ऐसे थे जिन्होंने स्त्रियों को इक्वालिटी के लिए बहुत काम किया। हाँ, जो आनंदीबाई, अपनी वाइफ को उन्होंने पढ़ाने को शुरू किया, अपने ही घर में एजुकेशन की शुरुआत की, धीरे धीरे स्कूल्स में अपनी बेटियों को, बहुओं को भेजने लगे। उस तो अब दिस इज रीसेंट, ये गए हार्डली 100 साल में जो लहर है ये बदली है। द टाइड हैज टर्न्ड ओनली हार्डली 100 years ago। तो अभी काफी सारा आज हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम है, मतलब बहुत काफी सारा फ्रीडम है। अभी 100% फ्रीडम नहीं है हमें, लेकिन वी आर इन अ मच बेटर स्पेस। हमारी पीढ़ी, हमारी बेटियों बहुओं की पीढ़ियां, इनको तो काफी सारी फ्रीडम मिली है। So इस तरह से generations, this is how things get carried forward। If you look around, there are many individuals nowadays who do not have a feeling of being nurtured। लेकिन देखो, अभी 3 जनरेशन से हमें फ्रीडम मिलने लगी है। मतलब मेरी मम्मी की जनरेशन, मेरी जनरेशन, मेरी बेटी बहू की जनरेशन, एटलीस्ट 3 जनरेशन्स तो हम लोग फ्रीडम। मेरी मम्मी की बातें अगर सुनेंगे, उनको फ्रीडम नहीं था। और उनको सिर्फ पति का ये नहीं था, उनकी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जो सबसे बड़े भाई यानी सबसे बड़े चाचा जिसको या काका कहेंगे, उनका हरेक जो पूरे कुटुंब के जितने भी लोग थे उनका रूल चलता था। तो लाइक मेरी मम्मी के माता पिता,
अगर मेरी मम्मी के लिए यानी अपने बच्ची के लिए अगर कोई सपोर्ट देना चाहते हैं तो वो दे नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि चाचा का चलता था, काका का चलता, अंकल का चलता था। So even the parents could not give what they wanted to give to their own children. But so I'm saying that my mother's generation, my generation, and my daughter and my daughter-in-law's generation, which is like, you know, three generations, I will say, that we are experiencing freedom of speech, freedom of action, though with some conditions apply, लेकिन फिर भी काफी सारा freedom हमें मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे जनरली, अभी मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, बहुत लोगों, स्त्री हो या पुरुष, इनको इनकी एक कॉमन, उनके जो भी कंप्लेन्स है वो कंप्लेन्स को अगर बॉटम लाइन उसकी देखी जाए, एक कॉमन फैक्टर देखा जाए, तो हर एक को वंचित महसूस होता है। दे फील दे हैव नॉट बीन नर्चर्ड। हाँ, पैसा बहुत है, हाँ फ्रीडम बहुत है, पर मुझे किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेरा किसी ने ख्याल नहीं किया, मेरी तरफ जो भी मेरे लिए मुझे नर्चरिंग करना चाहिए था। माता पिता है, हाँ है, लेकिन उन्होंने मेरी परवरिश में कहीं तो भी कम गिर गए। तो नर्चरिंग जो है, चाहे लड़का हो लड़की हो, commonly everybody feels that they have not been nurtured. See, when we feel, if I feel that my parents have not done a great job with me and I have not been properly brought up or I have not been nurtured in my childhood, I will always feel a lack. सब कुछ होते हुए भी कुछ तो भी कम, और प्यार के लिए मैं तरसती रहूंगी। अब प्यार ऐसी चीज है कि अगर उस व्यक्ति के माता को या पिता को बोलो हमने तो इसको बहुत प्यार दिया है, लेकिन प्यार की कल्पना हर एक की अलग होती है। कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने टाइम दिया तो प्यार दिया, कोई पेरेंट्स सोचते हैं हमने उनको पैसे दिए, हमको उनने उनको खिलौने दिए, उनको एजुकेशन दिया, ये सब हमने दिया। लेकिन एक्चुअली समय यही चाहिए, हर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का समय चाहिए, टाइम चाहिए। If you remember, we had a very beautiful discussion on this in Mohan Kalburgi sir's class, where how do you know, a very nice question he asked, how do you know that a mother loves a child? What is it that she does, for the child? एक माता का अपने बच्चे पे प्रेम है, ये आप कैसे कह सकती हो? There is only one defining factor. वैसे तो पूरी तरह नहीं कह सकते, लेकिन एक फैक्टर है कि वो माँ अपने बच्चों को या किसी को भी, किसी पे भी प्यार है, सबसे अपना अधिक समय वो उसको देती है। तो जो वस्तु, व्यक्ति और विषय कुछ भी होने दो, उसको अगर आप जितना ध्यान दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, यानी उस चीज की आप परवरिश कर रहे हो और उस चीज पे आपका प्रेम है। अगर आपका लड़ने झगड़ने में बहुत ज्यादा टाइम आप दे रहे हो, तो आपका लड़ने झगड़ने पे अपना प्रेम है, आपका प्यार है, राइट? एनीथिंग दैट यू गिव योर अटेंशन टू is where you really, your attachment is. All right. So yes, many individuals nowadays feel that they have not been nurtured. This is so because so many people have disconnected from their innate nurturing self. ऐसा उन्हें क्यों महसूस होता है? सब कुछ उनको लाइफ ने सब कुछ दिया है, रोटी कपड़ा मकान, लोग, रिलेटिव्स, माता पिता, भाई बहन, good teachers, good education, everything, health, wealth, everything they have. And why do they feel lack? Because there is a lack of self love. वो अपने आप पे प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति उनकी वुंडेड है, घायल है, और उस घायल शक्तियों के वजह से वो अपने आप को इनेट नर्चरिंग सेल्फ नहीं है। अपने आप पे, अंदर से अपने आप पे एक प्रेम होना चाहिए, right? Which is not there. Even babies of many mothers feel an absence of nurturance early on in the womb.
सिर्फ उतना ही नहीं, गर्भ में भी बच्चों को महसूस होता है कि उनकी माता उनको उनका परवरिश नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि माता का ध्यान अपने गर्भ पे नहीं है। कहाँ पे है? फैमिली पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़े, या तो रोटी कपड़ा और मकान की चिंता, सर्वाइवल मोड में है, where she is worried, where she is overloaded. Yes, Suchitra, tell me. बोल. मध्यंतरी एक केस चालू होती. एका लेडी 24 आठवड्याचा गर्भपात करून द्यावा म्हणून ती न्यायालयात गेली होती. हम्म. तिला का नको होतं मूल माहिती नाही, पण म्हणजे मला तेव्हा खूप विचार आला की त्या गर्भावरती काय परिणाम होत होत असेल, असेल त्या की आत्म्यावरती. हा काहीतरी मतिमंद होती आणि असं सांगितलं होतं त्यांनी. असं काहीतरी होतं. हम्म. म्हणजे So- इव्हन म्हणजे न्यायालयाला सुद्धा विचार पडला की आईच्या बाजूने निकाल द्यावा की मुलाच्या बाजूने, कारण ते दोन्ही महत्व आहे. म्हणजे त्या गर्भाच्या बाजूने दोन्ही महत्वाचं आहे ना, तसं बरोबर. बघायला गेलं तर. And बरोबर आहे. तेव्हा माझ्या मनात विचार आला की त्या आत्म्यावरती, त्या गर्भावरती या काय सगळ्या यातना गोष्टींचा झाल्या काय असतील. हा काय यातना झाल्या असतील. हम्म. पण हेच आहे की जेवढ्या गर्भवती स्त्रिया आहेत ना, त्यांचं आपल्या मुलाकडे लक्ष, गर्भाकडे लक्ष नसतं त्यांचं ते. आणि आय एम नॉट सेइंग दॅट दे आर रॉंग. परिस्थितीच गेल्या काही पिढ्यांमध्ये परिस्थितीच अशी असते. जॉईंट फॅमिलीज असतात, तिला ओव्हरलोड असतो, ओव्हरवर्क्ड असते ती, फायनान्शियल डिपेंडन्स असते, आणि त्यामुळे शी इज नॉट फीलिंग एनी लव्ह अँड सिक्युरिटी, विच इज दॅट इज अवर बेसिक राईट. Love and security are our basic right. Love and protection are our basic rights. When you are not feeling protected, when you are not feeling loved, what do you expect? है ना? I'm not saying that it's her fault, that she is into, but the thing is, the situation is such that she is not. But whatever the situation, still the attention, love and time and energy has to be dedicated towards the child. It is a responsibility. जैसे सदगुरु कहते हैं कि बच्चा संभोग किया, बच्चा पैदा हो गया, शरीर संबंध रखा इसलिए बच्चा पैदा हो गया, ये बिल्कुल अविद्या, अज्ञान है. If you want a child, you should bring it into this world with full awareness and with full responsibility, and know that that child, बाहर के देश में शायद 18 साल होगा, हमारे यहाँ 25 साल. बच्चा हमारा 25 साल का प्रोजेक्ट है. Our children are 25 year minimum. मैं तो 40-50 साल के भी, 60 साल के भी बच्चे जानती हूँ जिनको माता पिता छोड़ नहीं रहे, अब भी उनको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, अब भी उनको प्रोवाइड करते हैं, अब भी उनको सब मैं कहूंगी वैसा करो, मैं कहूंगा वैसा करो. यू नो, बिजनेस फैमिलीज में the father is in his cross 70s, the son has reached his 50s, crossed his 50s or 60s also, not 60s, 50s, 40s or 50s, but the father rules and the son has to still follow. ये डिपेंडेंसी कहीं तो खलती होगी ना, कि क्या मैं मेरा निर्णय नहीं ले सकती, क्या मैं मेरा निर्णय नहीं ले सकता. आई एम नाउ क्रॉस्ड 50 यार, व्हाट द हेल, अब तो मुझे मेरा फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट. तो ये सारा इन चीजों को कहते हैं इम्बैलेंस, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है. हम सब 4 आश्रम जानते हैं, राइट. तो ये आश्रम के नियम बनाए क्यों गए थे वैदिक काल में? इसीलिए क्योंकि समय समय पे आपने अपना पद छोड़ना होगा, अपना स्थान छोड़ना होगा, और दूसरे को, आपके जो बच्चे हैं उनको वो जगह पे, उनको they have to become to that place, right. So the king has to retire and the prince has to become king well on time, and there was time specified for it. Anyway, so even babies of mothers feel an absence of nurturers early on in the womb. तो गर्भ से ही insecure, हर आत्मा गर्भ में ही insecurity जानने लगती है. In many cultures, women are literally carrying the heavy burdens of the daily chores on their heads and shoulders. सर पे, कांधों पे सारा बोझा उठाए ये औरतें चलती हैं. Some women have such great sorrow that their pain rises even to their heart.
और कुछ औरतें हैं इतने दुख में होती है कि वो दुख उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है। अगर दुख हृदय में प्रवेश कर गया ना तो वो बस अंत की शुरुआत है। इट फील्स लाइक अ डीप मोर्निंग ऑफ द वुंडेड फेमिनाइन। और क्या मेरा स्त्रीत्व ही खो गया पूरी तरह से। वो स्त्री पूरी तरह से घायल है, बिल्कुल 100% wounded. They carry sorrows of many past generations. और उनके दिल में उनको बहुत सारी पीढ़ियों का दर्द उनको महसूस होता है। There are those who desire to bring forth their gifts but cannot sit in the place of their power due to patriarchal order. और बहुत सारे औरतें हैं जो उनकी हम कहते हैं ना सिक्स सेंस, तो जो अपनी सिद्धियां अपनी ताकत ये दर्शाना चाहती है लेकिन पुरुष प्रधान होते हुए वो पावर में नहीं आ सकती। This keeps them from their true path and makes it difficult for them to see the cause of their suffering. फिर वो जो मार्ग पर वो चलना चाहती है सिखाने के समझाने के, वो नहीं चल पाती है और वो उसका दुख बढ़ते जाता है। It is as if they cannot seem to find the notes of music that can be played in harmony. जैसे कि ना सारा म्यूजिक उनके अंदर है और वो जानते हैं ये गाना कैसे गाना है, लेकिन वो कितना भी प्रयत्न कर ले सुर नहीं मिलते, राइट। और जब सुर नहीं मिलते तब गाना नहीं बजता। In their unknowingness, they forget to even look up and see that our light shines upon them. यहाँ पे लक्ष्मी जी अपना दुख व्यक्त करती है, कह रही है कि इतनी दुख में वो डूब जाती है, अगर वो नजर उठा के ऊपर देख ले तो वो हमें देख पाएंगी और देवियों को, और हम उसे मतलब प्रकाशित कर सकते हैं, उसको ज्ञान दे सकते हैं, हम लाइट दे सकते हैं, लेकिन वो सर ऊपर नहीं उठाती। अब लेखक कहते हैं विमेन हैव बीन डेमोनाइज्ड एज सिनर्स फॉर सेंचुरीज इन मेनी कल्चर्स एंड नेशंस। बहुत सारी संस्कृतियों में बहुत सारे देशों में औरतों को डाइन माना गया। डू यू रिमेम्बर द ग्रेट विच हंट? हाँ, द यूरोपियन विच हंट आपने सुना है, जहां पे अगर कोई औरत में किसी को ठीक करने की ताकत है, हाँ, बिना किसी जड़ी बूटी के या बिना किसी के, अगर कोई स्त्री में वो शक्ति है कि किसी बीमार को ठीक कर दे, या जिसको हम जादुई शक्ति कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में नहीं हो पाता, इसलिए इट इज एन एक्स्ट्रा पावर, वो शक्ति अलग होती है। ऐसी औरतों को ढूंढ ढूंढ कर जलाया गया। If you read about this witch hunt that happened in Europe, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन औरतों को, अगर कोई औरत में वो ताकत है कि वो किसी के सानिध्य में जाके बैठे और उस व्यक्ति का भला हो, तो वो ऐसी औरतों को तुम जादू कर रही हो, तुम जादूगर हो, तुम डाइन हो, ऐसा कह के उनको जलाया गया। तो ये काफी सदियों तक चला। Is there a deep-rooted fear in some men about women everywhere on earth? क्या ये उस वजह से है क्योंकि पुरुष के दिल में स्त्री के विरुद्ध भय है, पुरुष स्त्री से डरता है और उस डर के वजह से वो अत्याचार करता है। whenever we are in fear, we will go into defense mode. Yeah, for self-protective mode, we will go into the self-defense. अगर मुझे थोड़ा भी हिंट लगे कि नहीं नहीं यहाँ से डेंजर है, तो मैं अपने आप को आई विल टेक माई सेल्फ इन टू डिफेंस मोड। मैं पहले से ही, वो अटैक करने से पहले ही मैं अटैक कर दूंगी ताकि वो मुझे अटैक ना कर पाए। तो क्या ये भय के वजह से है जो अनेक सदियों से जो आत्माओं में भय बैठ गया? दिस इंडिविजुअल सोल्स, आत्मा यानी फिर आप ब्रह्म की तरफ नहीं जाना। The individual souls, through their karmic cycles, have they experienced so much of fear that they have started terrorizing women? ये वो सवाल पूछता है। लक्ष्मी जी कहती है yes, the fear is both political and personal. और ये जो डर है पुरुषों का, ये दोनों तरफ है, पर्सनल भी है और पॉलिटिकल भी है।
व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। Politically, the fear dates back to thousands of years ago when the patriarchal religions first labeled the high priestesses of temples as prostitutes. और ये कब शुरुआत हुई थी? हजारों साल पहले, जब मैंने कहा ना वो पर्वत पे देवी के मंदिर में पुजारन हुआ करती थी। हाँ, भगवान के सानिध्य में औरतें रहती थी, तो इनको वेश्या बताया गया। हाँ, उनको देवदासी बना दिया। अब हमारे यहाँ अभी आज अगर मैं देवदासी बोलूं तो आप सब समझ जाओगे कि वो मंदिर में रहती है, लेकिन हर पुरुष की वो मालमत्ता है, कोई भी पुरुष उसको अप्रोचेबल है और कोई भी उसके ऊपर अत्याचार कर सकता है। ऐसा नहीं था, आज भी देवदासी परंपरा चलती है। पहले ऐसा नहीं था, वो भगवान की पुजारन हुआ करती थी। और ये जैसे मैंने कहा, बच्चों को संभालना, ऋषि पुत्रों को जन्म देना, ऋषि पुत्रियों को जन्म देना, उन बच्चों को, पुत्र हो या पुत्री, उसकी परवरिश करना, ये सब वो करती थी। उसके बदले आज जो है उनको सबसे पहले उनको प्रोस्टिट्यूट इधर कर्नाटक में बेलगाम के पास एक गांव है मैम, सौदत्ती बोल। अच्छा, सौदत्ती, हाँ, उसके ऊपर वो फिल्म रेणुका, थी ना, मुक्ता बर्वे की, हाँ, फिल्म। हाँ, रेणुका देवी का मंदिर है। जो उधर तो पेरेंट्स मन्नत मांग के बेटी को छोड़ देते हैं। वो बेटी के इच्छा के इतना विरुद्ध, बहुत मतलब जो बेटी की परवरिश नहीं हुई है, जिसको संस्कार अच्छे दिए नहीं गए हैं, जिसको अपनी ही शक्तियों के बारे में बताया नहीं गया है, ऐसी बच्ची को तुम वहां पुजारन करके दान कर दोगे? ये कौन सी संस्कृति है? ऐसी तो ये तो अभी सुधा मूर्ति उधर बहुत काम कर रही है, मतलब उनको अपलिफ्ट कर। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ अवेकनिंग। देखो, एक औरत ही उनके लिए खड़ी हुई है, राइट? क्या हमारे यहाँ म्हणजे तिथं देवाबरोबर लग्न लावलं जातं आणि तिला मग लग्न करायची परवानगी नसते, मग तिच्यावरती म्हणजे तिच्या सगळ्या इच्छा आकांक्षा वगैरे दाबल्या जातात। जान्हवी, कुठली फिल्म म्हणाली तू ती? जोगम्मा या जोगवा, हाँ, मुक्ता बर्वेची। इधर जोगती बोलते हैं उनको, या हाँ, जोगतीनच म्हणतात। नहीं, फिल्म का नाम जोगवा है, लेकिन जोगती नहीं बोलते उसको, जोगती नहीं कहते हैं। ऑल हाँ, राइट, उनको वो बाल जड़ी मीन्स क्या बोलते हैं, जटाएं रहती है उनकी बालों की वगैरह। अच्छा, देवदासी। देवदासी हो, right. So the priestesses were deeply connected with earth and enjoyed the respect and honor of managing the affairs of the land. जो पहले जो पुजारन, जिसको मैं प्रिस्टेसेस कहा करते थे, ये जो पुजारन, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, शायद मेरा टर्म चुप गलत हो, पर आपको ध्यान में आ गया कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ये जो पुजारन हुआ करती थी, इनका पृथ्वी के साथ बहुत निकट का नाता हुआ करता था। पृथ्वी तत्व जो है, जमीन जो है, इससे वो जुड़ी हुई और जुड़ी हुई होती थी, इसलिए उसको इतना मान सम्मान दिया जाता था। और लैंड को लेके, पृथ्वी को लेके, जमीन को लेके कोई भी अगर मामला है तो उसके पास उसकी सलाह ली जाती थी, क्योंकि वो पृथ्वी से इतनी जुड़ी हुई थी। तो लैंड के लेके अगर कोई भी गड़बड़ है या कोई भी डिसएग्रीमेंट है, तो वो इसके पास सलाह के लिए लोग आया करते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। As men invaded lands of others and wrested control from women, they spread incorrect beliefs about the matriarchal system that had existed during those times. और पुरुष जैसे जैसे लड़ाई झगड़ा युद्ध करने लगे, और जैसे जैसे पुरुष की ताकत बढ़ने लगी, उन्होंने इन औरतों के बारे में बहुत सारी गलत बातें फैलाना शुरू कर दिया। They spread incorrect beliefs about the matriarchal system that had existed during those times. In matriarchy, women celebrated their bodies and fertility in their personal lives and were also empowered with leadership roles in their public lives.
तो ये औरतें जो हुआ करती थी, ये पंच तत्वों से कहो या ईश्वर से कहो या भगवान से कहो या पृथ्वी माता से कहो, इनसे ये जुड़ी हुई होती थी और इसलिए उनको भगवान ही जैसे समझा जाता था और उनको हमेशा पब्लिक में उनको उनकी सत्ता हुआ करती थी, ये पावर में हुआ करती थी। Many were seen as manifestations of great goddesses, और वो भगवान की अवतार है, ऐसा ही समझा जाता था। Men introduced shame about the human body to counter the power of women. अगर किसी औरत को नीचे गिराना है तो उसको लज्जित करना सबसे आसान तरीका है। आज भी किसी भी औरत को अगर आपको पानी पानी कर देना है तो कोई भी बाबत को लेके, कोई भी बात को लेके, हम लोग आजकल इसको बॉडी शेमिंग कहते हैं, कि तुम यू आर नॉट थिन इनफ, यू आर नॉट फेयर इनफ, यू आर नॉट फीचर्ड इनफ, यू नो, ये बॉडी शेमिंग बहुत होता है। ये किसी को तो उसको लज्जित कर दो तो वो खत्म हो जाएगी, वो पिघल जाएगी, उसकी ताकत सारी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट ये पुरुषों ने किया। आज के हिस्टोरियंस, मैं काफी सारे आजकल मुझे बहुत शौक लग गया है, तो मैं हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट और इनके पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ। बोलते हैं हिस्ट्री तो आखिर पुरुषों ने ही लिखी है ना। ज्यादातर हिस्टोरियंस जो है, जो भी हमारे पास, चाहे हमारे चाइनीज ट्रैवलर्स की ने लिखी हुई होने दे, मौर्य एम्पायर से लेके मुगल एम्पायर से लेके, कोई भी लिखी किसने है? पुरुष ने। तो वो दृष्टिकोण किसका होगा? उसी का होगा, है ना। सो औरत की कहानी उन्होंने आगे नहीं आने दी। औरतों का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, they did not even allow the perspective of the women or the type of women that were there, their culture to be carried to the future generations. Many were seen as manifestations of great goddesses. Men introduced shame about the human body to counter the power of women. The innocence of living with bare minimum clothing was taken from humans in many cultures around the world. अपने ही कल्चर में देख लो, अब दुनिया के बाकी कल्चर्स का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अपनी ही संस्कृति देख लो, बिना चोली के भी औरतें घूमती थी, और या तो सिर्फ एक चोली हुआ करती थी और नीचे एक धोती जैसे हुआ करता था। इफ अगर हमारे मंदिरों में, इफ यू लुक एट द स्कल्पचर्स ऑफ द गॉडेसेस इन द टेम्पल्स, ऐसी फिगर तो देखने भी ना मिले। हमने हमारी फिगर्स भी खो दी। हमारी देवियों की फिगर्स देखो, हमारे जो मूर्तियां हैं, अगर तुम इनकी सुंदरता देखो, कपड़ा तो बस नाम के वास्ते होता था, बाकी तो दाकिनों से ढकी हुई होती थी, यू नो। मुझे याद है, मैं वसई में पली बड़ी हूँ और वहां पे इट इज अ कोस्टल टाउन, और वहां पे फिशरमैन कॉलोनीज, कोली लोग जिसको कहते हैं, ये कोलियों, बहुत कोली है वहां पे। और इनकी औरतों की, लड़कियों की जब तक शादी नहीं होती वो ओढ़नी नहीं ओढ़ती। So she has a tight blouse and she has नीचे का ऐसा धोती जैसा ही उसने पहना हुआ होता है, जो आपण हे म्हणतो ना, नऊवारी कसे नेसतात ना, नऊवारी जैसा वो पहना, लेकिन वो ब्रेस्ट को नहीं ढकते। शादी के बाद औरत पल्लू लेती है, जब तक शादी नहीं होती वो पल्लू नहीं लेती है। कोई शर्म नहीं है, शरीर है, सुंदर है, उसके बारे में कुछ बुरा विचार आने के लिए कोई कारण नहीं है, राइट। वो उस संस्कृति से लेके बुरखे तक पहुंच गए हम लोग। स्त्रियों को ढकना शुरू कर दिया पूरी तरह से, स्पेशली हमारे देश में विमेन वर फुल्ली कवर्ड अप। पल्लो लेना, उसको दिख भी नहीं रहा है वो कहाँ जा रही है, नजर पैरों से ऊपर नहीं उठाना,
ये सब चीजें हमारे यहाँ होने लगी. Men introduced shame. The innocence of living with bare minimum clothing was taken from humans in many cultures around the world. As patriarchy became fully established, the male priest declared enjoyment of the sensual as the sinful and the naked body as shameful. जैसे जैसे पुजारन की जगह पे पुजारी आने लगे, पुरुष वहां पे आने लगे, उन्होंने क्या किया, अगर कोई सुख आप अनुभव करते हो तो ये पाप है, ये उन्होंने कह दिया. नो सेंशुअल एंजॉयमेंट. ओके. और नंगा शरीर ये शर्म के लायक है या ये शेमफुल है, ये उन्होंने स्थापित किया. In doing so, they alienated humans from their own sacred sensual nature. मैं उसका नाम भूल गई. अभी अभी एक एक्ट्रेस का, मैं बहुत अच्छी स्पीच दी उन्होंने. बोलती है कोई भी औरत नंगी होकर आईने के सामने खड़ी हो जाए और उसको जो भी उसका रूप है उसको 100% पसंद है, ऐसी कोई औरत मिलेगी ही नहीं. जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, पेट को तो भी अंदर खींचेंगे, नहीं तो कुछ तो बॉडी करेक्शन करेंगे. या तो हम, मेरे बॉडी में, मेरे अगर टांगे सुंदर है तो मेरा धड़ खराब है, मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं या बड़े हैं, मेरे थाइज थिक है या थिन है, या मेरा शरीर बहुत, हाथ पैर अच्छे हैं पर बाकी का शरीर अच्छा नहीं है, या तो मुझे डबल चिन है, या तो मेरे गाल बड़े हैं, या तो मेरे बाल अच्छे नहीं. You know, there is not a single woman, a female on planet Earth who will stand naked in front, even the best of the models or actresses, who will stand in front of the mirror and is able to say, I am perfect. लुइस हे ने, आप जानते हो ना, हमने उसका मेडिटेशन लास्ट फ्राइडे को किया. लुइस हे ने भी बहुत इस बात पे काम किए हैं. रिपीट करो अपने आप को, जैसे भी तुम हो, आई एम कंप्लीट, आई एम परफेक्ट. इतने सारे एफर्मेशंस उन्होंने दिए हैं, दैट आई एम कंप्लीट, आई एम परफेक्ट. भूल गए हैं हम कि हम पूर्ण है, पूर्णमद पूर्णमिदम ही है. हम कंप्लीट है. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लैकिंग इन मी. वी आर सो कॉन्शियस अबाउट अवर लुक्स. क्या मैं अच्छी लग रही हूँ या अब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? यू नो, दिस इज अ वेरी, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप, स्त्रियों का बीज खराब किया गया है. जैसे कल मैंने बताया ना कि पृथ्वी में धान्य उगने का बीज ही खराब हो गया है, तो कैसे अब उसमें से जो भी फल निकलेगा वो अच्छा निकलेगा? उसी तरह से हर स्त्री अपनी फिजिकल लुक्स की इनसिक्योरिटीज को अपनी बच्ची, अपने बच्चे को पास ऑन करती है. और प्लस हमारी संस्कृति वैसे बन गई है. अब जो भी करंट हीरोइन है, उसका जो भी हाइट बॉडी होगा उसके हिसाब से आपका होना है. 0 फिगर, थिननेस हैज बीन ब्यूटी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्यूटी. हाँ, तो ये हमारी हालत हो गई है. In doing so, they alienated humans from their sacred sensual nature. सौंदर्य लहरी पढ़ो, आदि शंकराचार्य ने लिखा है सौंदर्य लहरी. एक ब्रह्मचारी, परम ब्रह्मचारी ने स्त्री की सुंदरता का, देवी की सुंदरता का इतना सुंदर, इतना शुद्ध, फ्रॉम द प्योर हार्ट, he has spoken about the beauty of the femininity. ऑफ कोर्स देवी की स्तुति है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है, उसकी ब्यूटी के बारे में उन्होंने इतना सुंदर काव्य किया हुआ है. लेकिन हम खुद से ही अलग हो गए, विच इन टर्न क्रिएटेड इनकरेक्ट बिलीव्स अबाउट ह्यूमन सेक्सुअलिटी. क्यों आज रेप्स है, क्यों आज ईव टीजिंग है, यू नो, सीटियां बजाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं. ये छेड़खानी क्यों है? क्योंकि सब अंदर से आधे अधूरे वंचित है. एवरीबॉडी इज इनकम्प्लीट, एंड सो it is manifesting as wound, all that wounds, you know,
सब जख्मी है, सब लोग घायल है, सब लोग। और वो फिर घायल जो है, जख्म जो है, उसका पास कहाँ बहेगा, उसका विष कहाँ निकलेगा? ऐसे ही तो निकलेगा। देयर वाज दिस ब्यूटीफुल, अभी हमारा ट्यूसडे को एक गेट टुगेदर होगा, ममता, इफ यू रिमेम्बर, हरिता हैज सेड व्हाट इज रेप। रेप यानी स्पेस एलिमेंट का उल्लंघन है। Yes. Acquiring in You- दूसरे का acquire करना. yes, it is a अतिक्रमण, where you are demanding you're taking over somebody's space. अगर तत्वों की बात की जाए, इफ वी टॉक अबाउट पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो रेप यानी आकाश तत्व का उल्लंघन। इट वॉज समथिंग टू बी थॉट अबाउट, चिंतन मनन करने की बात बन गई। क्यों हम किसी और की जगह का उल्लंघन करते हैं, शाब्दिक उल्लंघन करते हैं, मानसिक उल्लंघन करते हैं, भावनिक उल्लंघन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, हर स्तर पे बौद्धिक भी करते हैं, इंटेलेक्चुअल। वी डू सो मच ऑफ transgression, so having classified human joy, so incorrect beliefs about human sexuality होने लगी, having classified human joys into good and bad। पता है, हमने आनंद को, सुख को भी डिवाइड कर दिया, ये अच्छा वाला सुख, ये बुरा वाला सुख, इसको भी हमने विभाजित कर दिया, इसके भी हमने डिवीजन कर दिए। Having classified human joys into good and bad, organized religions weakened the human free will and increased men's control over women and other men। मनुष्य का जो जन्म सिद्ध हक है, इसका ही उल्लंघन हो गया। Controlled and repressed, masses could be persuaded to fight wars to further the ambitions of men looking for the approval of other men। मैं तुमसे बेहतर हूं, तुम छोटे राजा हो, मैं बड़ा राजा हूं। तो ये युद्ध में मरते कौन थे? मरते तो वही सैनिक थे जिनको युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, जिनको युद्ध से कोई फायदा नुकसान नहीं था, नुकसान ही नुकसान था, कोई फायदा नहीं था। सर्वसाधारण लोग ही मरते थे, कुटुंब ही खराब हो जाते थे, बिछड़ जाते थे, टूट जाते थे। As a result, men became more exploitative and prone to anger and violence। In this struggle, many women lost harmony with their feminine essence and became more aggressive themselves। फिर औरत का क्रोध बढ़ते गया, पीढ़ी दर पीढ़ी। मेरे अंदर अगर क्रोध मैं कैरी कर रही हूं, तो मेरी अकेली का क्रोध नहीं है, मैं कम से कम 5 जनरेशन्स का क्रोध अपने दिल में लेकर चलती हूँ। एनी वुमेन, मैं यानी लिटरली मैं नहीं लेना, कोई भी स्त्री कम से कम 5 पीढ़ियों का घायल एनर्जीज लेकर चलती है। क्या मेरी माँ खुश होगी कि उसकी माँ को कोई अधिकार नहीं है? क्या उसकी माँ खुश थी कि उसकी माँ को तो बिल्कुल कोई अधिकार नहीं था? और आज मुझे अधिकार है, लेकिन वो सारी माँओं का दर्द मेरे सीने में जमा हुआ है। आई एम कैरिंग द DNA, they are my lineage। I am the product of wounded feminine energy and also masculine energy, because अकेले तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। So we are ultimately made of both wounded energies। So जैसे जैसे ये बढ़ते गया, तो in this struggle many women lost harmony with their feminine essence। तो अपने ही स्त्रीत्व से मैं दूर हो गई, स्त्री तत्व से मैं दूर हो गई। और मैं कैसी बन गई? मैं भी क्रोधित बन गई, मैं भी आक्रमण करने लगी, मैं भी, कोई हाँ बोले तो मैं सामने आवाज चढ़ाऊंगी। So where does the aggressiveness comes from? It comes from our wounded energy। Otherwise there is no need to be aggressive। बात कर सकते हैं आराम से, शांति से, जो बोलना है बोल सकते हैं, जिद करना है जिद कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर क्यों एग्रेसिव हो रही हूं मैं? कोई भी
I'm just saying it, right? This separation continues even now because women are not being true to their own nature. अभी भी हम अपनी शक्ति में नहीं है। जैसे मैंने कहा, कम से कम 5-7 पीढ़ियों का दुख दर्द मेरे सीने में लेकर मैं ये मेरी जिंदगी जी रही हूँ। अगर स्त्री की ऐसी अवस्था है तो वो अपने स्वभाव के साथ कैसे रह सकती है, आत्म भाव के साथ कैसे रह सकती है? Where are the soul feelings? We have lost the connectivity to our soul feelings. Soul feelings, आत्म भाव, परम शांति, परम आनंद, इसके बारे में सरस्वती जी ने इतना समझाया, लेकिन हम उसे महसूस नहीं करते। Yeah, because of this wounded energies from many generations. At a personal level, the fear is quite simple. देखो व्यक्तिगत स्तर पे अगर देखा जाए, ज्याला आपण म्हणतो वैयक्तिक आयुष्यामध्ये पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो भय कौन सा है? बहुत सिंपल सा भय है, सिंपल सा फियर है। द फियर रिजल्ट्स फ्रॉम द बिलीफ that once a woman has the seed, she does not need the man. मुझे पुरुष से क्या चाहिए? सच में आज मेरी बेटी बहू जो है, मतलब नॉट लिटरली मेरी बेटी बहू, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ मेरे फैमिली में एक मेरी बेटी बहू की उम्र की जो लड़की है, अब औरत, अब नाउ शी इज 42, सो औरत ही कहना पड़ेगा। शी इज नॉट मैरिड, she is earning 7 figure, you know, she is having a beautiful house, she is independent, she is the head of a company which has at least like 25 employees. She, an architectural firm, she is the head of that company. Ultimately the thought is, why do I need? She doesn't need protection. ना उसको फिजिकल प्रोटेक्शन की गरज है, ना इमोशनल प्रोटेक्शन की गरज है, ना मेंटल, ना इंटेलेक्चुअल, ना कैपेबिलिटीज, कुछ जरूरत नहीं है। अगर शादी करूं तो बस बच्चे को बाप का नाम चाहिए तो ही करूं। तो व्हाट इज ये, मैं आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जांपल बिकॉज ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन अपने घर में आप देखो, जगह जगह पे लड़कियां अपनी इंडिपेंडेंस के नाम पे एग्रेसिव होने लगी है। बिना मतलब झुकना, देखो इतना झुकाया कि अब थोड़ा भी झुकना नहीं चाहती। लेकिन हाइपर हो या हाइपो हो, इम्बैलेंस तो है ही, राइट? कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा, अतिरेक हो या ना हो, लेकिन ये तो इम्बैलेंस ही है। तो द फियर इज वेरी सिंपल। पुरुष ने अगर मुझे अपना बीज दे दिया तो उसके बाद वो, हर पुरुष ये सोचता है कि एक बार मैंने इसको अपना बीज दे दिया, उसके बाद इसको मेरी जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द फियर दैट men are carrying in their heart, that she doesn't need me. यानी हमारे जो रिलेशनशिप्स है ये फियर बेस्ड रिलेशनशिप्स बन गए हैं, नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स बन गए हैं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो हम को एग्जिस्ट करेंगे। अगर जरूरत खत्म है तो मैं चली डिवोर्स, जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, आई डोंट नीड यू एनीमोर, right? So this is what I think is what she is saying. She can nourish the roots and allow the sun to shine upon them from above. Some men have a need to be, for lack of a better word, very primate like, driven by animalistic impulses. इतनी इंडिपेंडेंट है, स्वमान से, स्वशक्ति से, स्वकर्तृत्व से अपनी जिंदगी बिता रही है। सच में क्या जरूरत है उसे किसी की? अगर वो बच्चा चाहती है तो वो कर सकती है। उसे पुरुष के पास क्या चाहिए? सिर्फ एक बीज तो चाहिए। तो ये जो डर है, ये डर के वजह से पुरुष जो है वो अपना वर्चस्व किसी न किसी माध्यम से कायम रखना चाहता है।
सी व्हाट आई विल टेल यू वेरी सिंपल। देखो हमारे यहाँ पे अरेंज्ड मैरिजेस के लिए जब हम देखते हैं, और अभी लड़कियां लेट लेट शादी करने लगी है बिकॉज दे हैव वांट टू एस्टेब्लिश देयर करियर, सो 30 के पहले तो नहीं, और बच्चे 35 के बाद। हाँ, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। फिर भी दिस इज द वे सोसाइटी इज टुडे। हाँ, एटलीस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में तो भी ये संस्कृति बनती गई है। अब जब एक लड़की अपने खुद के ताकत से, खुद के कर्तृत्व से, जब वो किसी कंपनी हेड है, यानी वो बहुत पैसा कमा रही है और एजुकेशन उसका बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो लड़का जब ढूंढेंगे तो ऐसा चाहिए कि जो लड़की से ज्यादा कमाता हो या तो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। हाँ हाँ, वो नहीं मिलता है, सच बात है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि 40 साल के आदमी को 20 साल की भी लड़की शादी के लिए मिल जा सकती है, लेकिन 40 साल की औरत को कोई 25-30 साल का लड़का शादी नहीं के लिए नहीं मिलने वाला है। So वो again there is an imbalance over there. I'm not talking about love marriages. I'm talking about societal rules and societal establishment. Right? So ये हो जाता है कि जरूरत नहीं है। और फिर वो क्या करता है कि अगर एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने अपने काउंसलिंग वर्क में देखा है कि शायद स्टार्टिंग में वो औरत जो है वो घर पे बैठती है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके पास बहुत हाई एजुकेशन रहता है, लेकिन आउट ऑफ चॉइस वो अगर घर पे बैठती है और वो 5 साल बाद बच्चा स्कूल जाने लगे तो वो अपने जॉब पे वापस जाती है, और अगर उसका प्रमोशन अपने पति से ज्यादा हो जाए या उसका पगार अपने पति से ज्यादा हो जाए, झगड़ा शुरू हो जाता है। पुरुष ये सहन ही नहीं कर पाता कि वो औरत उससे बेहतर है किसी भी फील्ड में, बी इट इन एजुकेशन, बी इट इन जॉब, बी इट इन मनी, विच एवर शी इज। अभिमान, और हाँ, अभिमान, ईगो। अभिमान मूवी। हाँ, अभिमान मूवी ऑल्सो, यस। हाँ, अमिताभ बच्चन और जया, दे लूज अ चाइल्ड which was like which had come out of love, and she loses everything all because of ego. Ego is nothing but wounded masculine energy. All right, that's what ego is. All right, so now these men want to hunt and protect with the warrior energy. They are afraid that if women interrupt this warrior energy, that they may not have anything left that is intrinsic to their nature. पुरुष तत्व का एक गुण धर्म है, क्या बोलते हैं, उनका इनेट नेचर है, इंट्रिंसिक नेचर है, वो है संरक्षण देना। ओके, पुरुष डरता है कि अगर इसको मेरे सुरक्षता की देने की जरूरत नहीं है, अगर इसे मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा कुछ काम ही नहीं है। राइट? सो लुक एट योर ओन डे। देखो अपना ही दिन देखो। लुक एट वेयर यू हैव बीन सिंस दिस लास्ट 50 years। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी करुणेश को, लेखक को कह रही है, अपना ही आपका ही दिन देखो, आपका ही समय को देखो। लुक एट वेयर वी हैव बीन सिंस द लास्ट 50 years। 50 साल में तुम कहाँ थे? देखो, during this time when women were struggling and pushing against male domination, some men felt the need to conform to more effeminate nature, thereby feeling demasculated and stripped of their masculine energy. जैसे जैसे स्त्री अपने हक के लिए लड़ने लगी, पुरुष को अपना पुरुषत्व का, मैं क्या छक्का हूं, मैं कर सकता हूं, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं छक्का हूं, ऐसे सेंटेंसेस पुरुष बोलते हैं। सो दे आर फीलिंग डीमैस्कुलेटेड, अपना पुरुष तत्व खो गया, इसका उनको डर है, ये उनको महसूस होता है। हमने चूड़ी नहीं पहनी, हमने चूड़ी नहीं पहनी। यस, सच अ कॉमन स्टेटमेंट। वेयर कैन सच अ स्टेटमेंट कम फ्रॉम?
कोई नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ काम करने नहीं की जरूरत है, घर में बैठो। मैंने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं अपने कुटुंब की देखभाल कर सकता हूँ, अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूँ, राइट? इट इज नॉट अबाउट दैट. It is about everyone being able to bring their potential to the fullest. Everyone has the right to realize their potential, whichever it is within them, right? But nahi. But look at those who have been Zen or Japanese warriors. They have a balance of the masculine and the feminine energy. लेकिन जो zen है, जैसे जापानीज लोगों में है, इतना संतुलित पना दिखता है उनमें, स्त्री तत्व का और पुरुष तत्व का कंप्लीट बैलेंस वहां पे दिखता है। हमारे यहाँ भी समाज के है, देखो, नथिंग इज 100%, ऑल राइट, देर आर परसेंटेजेस, but you can find men who are proud how well their wives are doing, or their sisters are doing, or their mothers are doing, right? These men are balanced men. तो समतोल में स्त्रियां भी है, कुछ कुछ पुरुष, लेकिन संख्या बहुत कम है। इसलिए संस्कृति को बदलने को टाइम लगता है, कल्चर कीप्स चेंजिंग, बट दैट कल्चर इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू चेंज। I think I will stop here, because आगे वो सवाल पूछता है और फिर उसका explanation और ज्यादा लंबा है। Are both men and women acting out of their fears instead of accepting their true nature? अपने स्वभाव को छोड़कर स्त्रियां भी भय में से ही जिंदगी बिताती है, और पुरुष भी भय से ही जिंदगी बिताते हैं। डर से ही है, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग, स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि अपने ही स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के वो बैलेंस में नहीं है, या उसके टच में नहीं है, अपने ही नेचर का स्पर्श नहीं है, अपने ही स्वभाव को खो चुके हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम रुकेंगे। या इज दिस मेकिंग सेंस गाइस? पटता है का? हाँ जी, चारू जी बोलिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था ना कि ज्ञान वैराग प्रकाश करके एक बुक, हाँ उसमें जी। स्त्रियों के बारे में बहुत इतना ऐसा लिखा हुआ था कि पढ़ नहीं सकती। अच्छा, आपने बोला कि बहा दो गंगा में उसको। बहुत, देखो ना कौन सी संस्कृति है चारू जी जो हाँ, जो सती की प्रथा लाए, औरतों को सती जलाए, उनको उनको स्कूल ना भेजे बच्चियों को। कितना नहीं, इतना गंदा लिखा हुआ था वो बुक में तो कि मैं नहीं, पढ़ नहीं सकती थी। फिर I मैंने know. आपको बताया भी था, जी जी छोड़ दिया मैंने वो जी पढ़ना जी, उसको। अनबेरेबल है, कौन सहन सी, नहीं होता, हाँ नहीं, अपने को ऐसा पढ़ के भी सहन नहीं होता है ना। बैठ के भी सहन नहीं होता। वी कैन नॉट इवन बेयर। आज हाँ भी देर आर सो मेनी अदर, आज भी ऐसे देश है जहाँ पे औरत अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, हाँ जो पूरी तरह से ढकी हुई होनी चाहिए, उसका स्पर्श। मैं क्या बताऊं, अभी एक मेरे पहचान की है, और वो, आई डोंट वांट टू नेम दीज कम्युनिटीज, बट वो ऐसे कम्युनिटी से है, उसके पति गुजर गए, वो है खुद मुझसे, शी मस्ट बी इन हर 70s। हाँ, तो उसके पति गुजर जाने के बाद उनके कौम के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से उसको 3 महीने घर में कैद रहना पड़ा, 3 महीने। हाँ और पुरुष का चेहरा 3 महीने तक उसको देखने को मना है। ओके, उनके उनके धर्म में ऐसा ही है कि 3 महीने तक वो किसी पुरुष का चेहरा, मैं उससे बात कर रही थी, वो बात कर रही थी तो मेरी जान ऐसे ऐसे हो रही थी, बोलती है वो मुझे बहुत मुश्किल गया, बोल रही थी 3 महीने। इवन न्यू बॉर्न मेल चाइल्ड, शी कैन नॉट लुक एट अ न्यू बॉर्न मेल चाइल्ड। वो बोलती धूप नहीं मिली, सबसे ज्यादा धूप मुझे ये हुआ कि मुझे धूप नहीं मिलती थी। शी इज नॉट अलाउड टू लुक, एक्चुअली शी इज सपोज टू बी इन हर रूम, लेकिन अब वो विडो है, उनकी दोनों बेटियां हैं, शादीशुदा है जिनके, तो वो इसलिए उन्होंने वो अपना घर छोड़ के, तो बॉम्बे में उनका फ्लैट है, छोटा घर है, वो छोड़ के तो वो नहीं बाहर जा सकती,
तो उसने एक लड़की को 3 महीने तक, उनकी बेटी ने एक लड़की को मतलब नौकरानी रख ली थी, उनको कंपेनियन करके रख ली थी। और किचन को भी पर्दा लगाना है, गैलरी में भी जाना अलाउड नहीं है, गलती से भी कोई पुरुष का चेहरा दिख नहीं जाना चाहिए। ये कौन सा अत्याचार है? ये कौन सी संस्कृति है? ये कहाँ पे क्या? जिस पुरुष ने ये नियम बनाया वो खुद कितना घायल है, आप सोच सकते हो। मुझे तो दोनों के लिए करुणा महसूस होती है, क्योंकि उसने वैसा एक्शन क्यों लिया? क्योंकि वो खुद डरा हुआ है, खुद घायल है, इसलिए उसने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और वो स्त्री के लिए भी मुझे बहुत दुख होता है, उसके लिए भी करुणा महसूस होती है कि इतनी ताकत खो दी उसने। आज आई स्पोक टू हर 3-4 days बैक, आज के बम्बई जैसे शहर में ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी संस्कृति है? क्या हालत बना दी है हमने अपनी। और मैं ये स्त्रियों के लिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, मैं इंसानियत के लिए बोल रही हूँ। एवरी ह्यूमन बीइंग, what have they reduced themselves to? What have we reduced ourselves to? I'm talking on behalf of all humanity. Yeah, that's the way it is. But things are turning and fast changes आए, but दूसरे एंड पे स्त्रियों का अत्याचार बढ़ जाए पुरुषों पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। Let there be balance. Let us all pray that there be balance in humanity. Yes. रुकेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, ओमकार बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।